नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। इंद्रधनुष एपिसोड 13 हिंदी रंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। 28 सितंबर शाम 7:30 बजे देखना मत भूलिएगा। हिंदी माह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा पर लिखी हुई कविताओं को सम्मिलित किया गया है। इस एपिसोड में मेरे साथ होंगे श्री सोम ठाकुर जी आगरा से, श्री बलवीर सिंह करुण जी अलवर राजस्थान से, श्री कृष्ण मित्र जी गाजियाबाद से, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी गाजियाबाद से, डॉक्टर कविता किरण जी फालना से, डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी पुणे से, डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी कानपुर से, श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी सीतापुर से, कुमारी एकता भारती पीलीभीत से। तो देखना मत भूलिएगा इंद्रधनुष एपिसोड 13 हिंदी रंग 28 सितंबर शाम 7:30 बजे। नमस्कार श्रोताओं, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष अंक 13 हिंदी रंग में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये विशेष अंक बहुत खास, बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि आज का ये अंक हिंदी भाषा को समर्पित है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये एक सूत्र वाक्य है। हम भले ही कितनी ही उन्नति कर लें, लेकिन जब तक हमारी भाषा की उन्नति नहीं होती तो सारी उन्नति हमारी बहुत छोटी पड़ जाती है, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। 14 सितंबर सन 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी माह मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। तो इसीलिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आज का इंद्रधनुष का ये अंक हिंदी भाषा को समर्पित है। आज हमारे साथ में देश के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार उपस्थित हैं। मैं इनका परिचय कराती हूँ। आज हमारे बीच में हैं आगरा उत्तर प्रदेश से श्री सोम ठाकुर जी, अलवर राजस्थान से श्री बलवीर सिंह करुण जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्री कुंवर बेचैन जी, पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी, फालना राजस्थान से डॉक्टर कविता किरण जी, कानपुर से हैं डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी, पीलीभीत से हैं सुश्री एकता भारती जी और सीतापुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और सभी श्रोताओं का भी स्वागत करती हूं। सबसे पहला पुष्प इस कार्यक्रम का समर्पित करती हूं एकता भारती के रूप में, जो पीलीभीत से हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही नई रचनाकार हैं, बहुत प्रतिभावान रचनाकार हैं। हिंदी भाषा पर लिखी गई इनकी कविता के साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ एकता भारती पीलीभीत से वे आएँ और हिंदी भाषा पर लिखी हुई अपनी कविता से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रारंभ दें। सुश्री एकता भारती। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी अपनी एकता भारती आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और इस मंच के इंद्रधनुष के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ आज कुछ विशेष लेकर। आज हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी को अपने कुछ शब्द समर्पित करना चाहती हूँ। अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं है, समय की अपनी मर्यादा है और मैं अपनी मर्यादा में हूँ। सीधे सीधे आप सभी तक कुछ छंद रखना चाहती हूँ, घनाक्षरी रखना चाहती हूँ 15-16 मात्राओं की। सीधे सीधे पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। गीत छंद की सुगंध में रहे सदा निहाल, गीत छंद की सुगंध में रहे सदा निहाल, भाव व्यंजना का रस पान करे एकता। पंक्तियां देखिएगा कि गीत छंद की सुगंध में रहे सदा निहाल, भाव व्यंजना का रस पान करे एकता। निज भाषा निज मान निज पहचान शान, निज भाषा निज मान निज पहचान शान, निज स्वाभिमान का भी ध्यान करे एकता, निज स्वाभिमान का भी ध्यान करे एकता। मातृभू की साधना आराधना में लीन हो, की नई पंक्तियां हैं कि मातृभू की साधना आराधना में लीन हो के भारती की भव्यता का गान करे एकता।
मातृभू की साधना आराधना में लीन हो के, मातृभू की साधना आराधना में लीन हो के भारती की भव्यता का गान करे एकता। कोई चाहे पश्चिमी जुबान का दिखावा करे, कोई चाहे पश्चिमी जुबान का दिखावा करे, राष्ट्रभाषा हिंदी पे गुमान करे एकता, राष्ट्रभाषा हिंदी पे गुमान करे एकता, राष्ट्रभाषा हिंदी पे गुमान करे एकता। और जब हमारी मातृभाषा हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में जब राजभाषा घोषित किया गया तो एक गौरव करने की बात सामने आई। वो बात क्या थी कि हमारी हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। मैं प्रणाम करती हूँ अपनी मातृभाषा हिंदी को, जिसने मुझे संस्कार सिखाए, हमारे भारतीय संस्कार मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और क्या कहना चाहती हूँ, छंद पढ़ती हूँ, सुनेगा कि नमन हमारे संस्कारवान हिंदी भाषा देखें। पंक्तियां सुने कि नमन प्रणाम या नमस्कार बोलिए तो, नमन प्रणाम या नमस्कार बोलिए तो आदर के भाव का नियम हिंदी भाषा है। कि नमन प्रणाम या नमस्कार बोलिए तो आदर के भाव का नियम हिंदी भाषा है। नमन प्रणाम या नमस्कार बोलिए तो आदर के भाव का नियम हिंदी भाषा है। धन्यवाद साधुवाद या आभार बोलिए तो, धन्यवाद साधुवाद या आभार बोलिए तो कर्म से कृतज्ञ अनुपम हिंदी भाषा है, कर्म से कृतज्ञ अनुपम हिंदी भाषा है। आइए पधारिए विराजिए, आइए पधारिए विराजिए जो बोलते हैं, आइए पधारिए विराजिए जो बोलते हैं। अतिथि का शुभ स्वागतम हिंदी भाषा है, अतिथि का शुभ स्वागतम हिंदी भाषा है। विश्व को दया निदान जीवन विधान ज्ञान, विश्व को दया निदान जीवन विधान ज्ञान। सत्यम शिवम सुंदरम हिंदी भाषा है, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदी भाषा है, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदी भाषा है। और अंतिम छंद रख रही हूँ हमारी हिंदी भाषा के परागाशाएं देखिएगा कि भारती के मानस की अभिव्यंजना का सार, भारती की मानसी की अभिव्यंजना का सार, शब्द शब्द रस की फुहार हिंदी भाषा है। अक्षरों में अस्मिता की अक्षुण आधारशिला, अक्षरों में अस्मिता की अक्षुण आधारशिला। अधरों पे भाव का दुलार हिंदी भाषा है, अधरों पे भाव का दुलार हिंदी भाषा है। विश्व द्वारा भाई अपनाई और गाई गई सुर सरगम का निखार हिंदी भाषा है। विश्व द्वारा भाई अपनाई गई गाई गई सुर सरगम का निखार हिंदी भाषा है। सहज सरल सौम्य स्वच्छ सरिता समान, सहज सरल सौम्य स्वच्छ सरिता समान। भारती के मन की पुकार हिंदी भाषा है, भारती के मन की पुकार हिंदी भाषा है, भारती के मन की पुकार हिंदी भाषा है। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ अपनी हिंदी भाषा को और मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया एकता भारती आपने। जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि आप सुनाएंगी और उसी तरह से आपने अपनी रचना का पाठ किया। आपकी रचना भी बहुत अच्छी थी, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। हम सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमने एक बिल्कुल नई कवयित्री को सबसे पहले आमंत्रित किया और उसके बाद मेरा मन है कि हिंदी कविता के शिखर पुरुष को आमंत्रित करें इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने के लिए। जी हाँ, आदरणीय श्री सोम ठाकुर जी आगरा से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों के 100 वर्षों के गवाह हैं श्री सोम ठाकुर जी। सोम ठाकुर जी ने जिस इंद्रधनुष में जिस तरह के 7 रंग होते हैं, उसी तरह से विविध रंगों की कविताएं सोम ठाकुर जी की लेखनी से निसृत हुई हैं। इन्होंने नवगीत भी लिखे हैं, पारंपरिक गीत भी लिखे हैं, छंद भी लिखे हैं, साथ में लोक भाषा की कविताएं भी लिखी हैं। श्री सोम ठाकुर जी की हिंदी वंदना तो जग प्रसिद्ध है। तो अपनी हिंदी वंदना के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सोम ठाकुर जी को। आइए सोम जी। मैं डॉक्टर सोम ठाकुर हिंदी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। यह अपनी बंधी हुई अजूरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन। मैंने कारण दिया है क्यों अपना है। अपने रत्ना करके रहते
अपने रत्ना करके रहते किसकी धारा के बीच बहे, अपने रत्ना करके रहते किसकी धारा के बीच बहे। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें, इसमें अपने रत्ना करके रहते किसी अपने रत्ना करके रहते किसकी धारा के ऋणी रहे। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें, इसमें प्रतिबिंबित है अक्सू तुलसी मीरा, रसखान मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि संत रविदास। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत आकार ले रहा वर्तमान, यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का, करते हैं तन मन से वंदन। अंत में इसमें महान विभूतियों को शब्दायित करने की कोशिश की है और मात्राओं के माध्यम से आयामीय बोध का संकेत दिया है। ध्यान दीजिएगा मात्राओं पर। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। टंकार चंद बरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। जय शंकर का जयकार, जय शंकर का जयकार, निराला का यह पराजय ओज। जय शंकर का जयकार, निराला का यह पराजय ओज। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोम जी, आपने अपनी हिंदी वंदना से इस कार्यक्रम को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, उसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। श्रोताओं, जिसके पास बल होता है अधिकतर उसके पास करुणा नहीं होती, और जिसके पास करुणा होती है उसके पास बल नहीं होता। लेकिन जहाँ बल और करुणा दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो नाम बन जाता है बलवीर सिंह करुण जी का। ओज की कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन साथ में दूसरी तरह की कविताएं भी आदरणीय बलवीर सिंह करुण जी ने लिखी हैं, जो अलवर राजस्थान से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं बहुत सम्मान के साथ, श्री बलवीर सिंह करुण जी आएँ और अपने हिंदी भाषा पर लिखी हुई रचना के माध्यम से श्रोताओं को हिंदी भाषा की बारीकियों से परिचित कराएं। आदरणीय श्री बलवीर सिंह करुण जी। मित्रों नमस्ते। हिंदी भाषा के लिए हमारे अनेक छोटे बड़े नए पुराने सभी कवि मित्रों ने अपने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कुछ रचनाएं लिखी हैं। मैंने भी हिंदी भाषा के संदर्भ में एक छोटी रचना लिखी, उसी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं अलवर राजस्थान से बलवीर सिंह करुण अपनी रचना हिंदी माँ शीर्षक से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। देवों की भाषा की ज्येष्ठा संतान रही जो भाग्यवान, देवों की भाषा की ज्येष्ठा संतान रही जो भाग्यवान, जिसका आंगन तुलसी सूरा कबीरा से है शोभायमान। देवों की भाषा की ज्येष्ठा संतान रही जो भाग्यवान, जिसका आंगन तुलसी सूरा कबीरा से है शोभायमान। रसखान जायसी घनानंद मीरा से सरसी वंशवेल, रसखान जायसी घनानंद मीरा से सरसी वंशवेल। फिर पंत प्रसाद निराला से बेटे आंगन में गए खेल, फिर पंत प्रसाद निराला से बेटे आंगन में गए खेल।
साकार ओज का महाशैल जिसका सुत हो उर्वशीकार। दिनकर जी। साकार ओज का महाशैल जिसका सुत हो उर्वशीकार, उस सरस्वती की दिव्य सुता हिंदी माता को नमस्कार। उस सरस्वती की दिव्य सुता हिंदी माता को नमस्कार। सारी बहनों के लिए खुले ही रहे, सारी बहनों के लिए खुले ही रहे के भाषाएं जितनी भी हैं, बोलियां जितनी भी हैं, भारत की भाषाएं सब हिंदी की ही छोटी बहनें हैं। सारी बहनों के लिए खुले ही रखे रही जो सदा द्वार, सागरों पार तक भेजी हैं सदियों से स्नेहों की बयार। सारी बहनों के लिए खुले ही रखे रही जो सदा द्वार, सागरों पार तक भेजी हैं सदियों से स्नेहों की बयार। ये खुले हाथ बांटती रही मानस के रत्न विचार सदा, ये खुले हाथ बांटती रही मानस के रत्न विचार सदा। जग पर बरसाती प्रेमामृत एक तारे की झनकार सदा। कवि कुल का भूषण छंद राज तूफान उठाकर चला गया। कवि कुल का भूषण छंद राज तूफान उठाकर चला गया। युग के हिम शीतल शोणित में रणज्वाल जगा कर चला गया। वहां कवि भूषण के प्रति संकेत है ये। कवि कुल का भूषण छंदराज तूफान उठाकर चला गया। युग के हिम शीतल शोणित में रणज्वाल जगा कर चला गया। ऐसे कवि रत्नों की जननी, ऐसे कवि रत्नों की जननी, शिव परंपरा की संवाहक, ये सत्यम और सुंदरम की साधिका और शुभ ध्वज धारक। ऐसे कवि रत्नों की जननी, शिव परंपरा की संवाहक, ये सत्यम और सुंदरम की साधिका और शुभ ध्वज धारक। भारत माँ के उज्जवल ललाट पर पूर्ण चंद्रमासी झलमल, भारत माँ के उज्जवल ललाट पर पूर्ण चंद्र सी झलमल झल। माँ वाणी के आरती थाल की दीप ज्योति पावन निर्मल, माँ वाणी के आरती थाल की दीप ज्योति पावन निर्मल। ये छंदमयी मकरंदमयी, ये छंदमयी मकरंदमयी आनंदमयी जग कल्याणी, हिंदी मेरी अपनी माँ है अनुरागमयी मधुरिम वाणी। ये छंदमयी मकरंदमयी आनंदमयी जग कल्याणी, हिंदी मेरी अपनी माँ है अनुरागमयी मधुरिम वाणी, अनुरागमयी मधुरिम वाणी। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय करुण जी। आपने जिस तरह से हिंदी भाषा पर अपनी कविता प्रस्तुत की तो श्रोताओं को भी लगा होगा कि हमारी हिंदी भाषा कितनी समृद्ध भाषा है। और आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत में हिंदी का जो स्थान होना चाहिए था वो नहीं बन पाया है। तो आगे हमें हिंदी को वही स्थान दिलाना है जो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का होना चाहिए। बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जिस मंच पर उपस्थित होते हैं तो वो मंच अपने आप में बहुत गरिमावंत हो जाता है, बहुत गरिमावान हो जाता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन पर 23 शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं, जिनकी रचनाओं पर, और कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं, कई भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। और जितने विनम्र हैं उसका तो क्या कहना। श्री कुंवर बेचैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। इनकी हिंदी वंदना इतनी प्रसिद्ध है, ब्रिटेन में हम लोग गए थे 14 शहरों में भारत सरकार की ओर से काव्य पाठ करने के लिए, तो वहाँ हर कवि सम्मेलन का समापन हिंदी वंदना से, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की हिंदी वंदना से होता था। और एक ऐसा समा बंध जाता था कि सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे अपनी भाषा के सम्मान में। तो ऐसे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हिंदी भाषा पर लिखे हुए उनके गीत के साथ। आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन। ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वो पूरे संसार में बहुत ही वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है और इसकी देवनागरी लिपि भी बेजोड़ भाषा है हमारी। ऐसी हिंदी जो सारे संसार को प्यार का संदेश देती है, उसके संबंध में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीत वो है जो मैंने जोहान्सबर्ग में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भी सुनाया था।
और वहाँ पर जो पूरा सभागार है उसने भी आखिर की पंक्तियों को दोहराया था। सुनिएगा। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का, हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का, हर शब्द तपस्या है आसन लिंगशाला का, है आसन लिंगशाला का। मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर, हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर, गूंजी है जिससे धरती, गूंजा है जिससे अंबर, गूंजा है जिससे अंबर। उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। अंतिम पंक्तियां हैं। सारी दुनिया के शब्दों को, सारी भाषाओं के शब्दों को हमने अपना लिया है। तब कहता हूँ, हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी, हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी, सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी। उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी, उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घरबार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। व्यवहार की भाषा हिंदी, मनुहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। सचमुच में हिंदी बहुत प्यारी भाषा है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही हिंदी में बोला जाता है, और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इसीलिए दुनिया भर की भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, और हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए। हिंदी में जितना अधिक हम व्यवहार करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी भाषा अधिक समृद्ध होगी। बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय कुंवर बेचैन जी को। किसी भी बात को हंसते हंसाते भी कहा जा सकता है। बहुत गंभीर विषय को भी हास्य कवि हंसते हंसाते कह देते हैं तो लोगों के दिल में वो बात बहुत अच्छे से घर कर जाती है। ऐसे ही बड़े रचनाकार कानपुर से डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी हमारे पास उपस्थित हैं। हर विषय पर इन्होंने हास्य में रचनाएं की हैं।
जिन विषयों पर हास्य संभव ही नहीं हो सकता, उन विषयों पर भी हास्य डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी ने लिखा है और गज़लें भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, लेकिन हास्य कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी को वे आएँ और हिंदी भाषा पर इन्होंने क्या लिखा है इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। आइए कमलेश द्विवेदी जी। नमस्कार, मैं कानपुर से हास्य व्यंग्य कवि डॉक्टर कमलेश द्विवेदी हिंदी के संदर्भ में एक दो रचनाएं प्रस्तुत हैं। देखें। हिंदी दिवस पर भाषण देते हुए मुख्य अतिथि ने विचार व्यक्त किए। हिंदी दिवस पर भाषण देते हुए मुख्य अतिथि ने विचार व्यक्त किए। ये हर्ष का विषय है कि आज हिंदी डे है। ये हर्ष का विषय है कि आज हिंदी डे है। हिंदी हमारी मदर टंग है। हिंदी हमारी मदर टंग है। डिफरेंट भाषाओं में इसका अलग रंग है। हिंदी हमारी मदर टंग है। डिफरेंट भाषाओं में इसका अलग रंग है, अलग ग्रेस है। हिंदी की प्रोग्रेस में ही देश की प्रोग्रेस है। भाषा देखिए, हिंदी की प्रोग्रेस में ही देश की प्रोग्रेस है। इसलिए चाहे हम पंजाबी हों, गुजराती, मराठी या सिंधी, चाहे हम पंजाबी हों, गुजराती, मराठी या सिंधी, वी शुड राइट हिंदी, रीड हिंदी एंड स्पीक हिंदी। वी शुड राइट हिंदी, रीड हिंदी एंड स्पीक हिंदी। एक व्यंग्य गीत देखें इसी संदर्भ में। हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं बोलना आता, हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं बोलना आता, ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं बोलना आता, ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। जीवित होकर भी खुद को ये मम्मी डैड कहलाएं, जीवित होकर भी खुद को ये मम्मी डैड कहलाएं, घृणा करें निर्धन बच्चों से कुत्तों को सहलाएं। जीवित होकर भी खुद को ये मम्मी डैड कहलाएं, घृणा करें निर्धन बच्चों से कुत्तों को सहलाएं। ये स्वदेश को कहें इंडिया, भूले भारत माता। ये स्वदेश को कहें इंडिया, भूले भारत माता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। हिंदी में जीजा साले में अंतर बहुत बड़ा है, कैसा भी हो जीजा लेकिन साले से तगड़ा है। हिंदी में जीजा साले में अंतर बहुत बड़ा है, कैसा भी हो जीजा लेकिन साले से तगड़ा है। कहें ब्रदर इन ला दोनों को कैसा रिश्ता नाता, कहें ब्रदर इन ला दोनों को कैसा रिश्ता नाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। भाव राष्ट्र भाषा के प्रति जब नेताजी में जागे, भाव राष्ट्र भाषा के प्रति जब नेताजी में जागे, बोले हिंदी की प्रोग्रेस से देश बढ़ेगा आगे। भाव राष्ट्र भाषा के प्रति जब नेताजी में जागे, बोले हिंदी की प्रोग्रेस से देश बढ़ेगा आगे। लेकिन हिंदी में हस्ताक्षर करना इन्हें न भाता। अच्छा नहीं लगता हिंदी में हस्ताक्षर करना, लेकिन हिंदी में हस्ताक्षर करना इन्हें न भाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। और इस गीत का अंतिम बंध है, अंतिम चरण है। देखिए। हिंदी ने जीना सिखलाया, दी है रोजी रोटी, लेकिन शर्ट पैंट टाई में भूले कुर्ता धोती। हिंदी ने जीना सिखलाया, दी है रोजी रोटी, लेकिन शर्ट पैंट टाई में भूले कुर्ता धोती। लेकिन शर्ट पैंट टाई में भूले कुर्ता धोती। पिता व्याख्याता हिंदी के, पुत्र कॉन्वेंट जाता। पिता व्याख्याता हिंदी के, पुत्र कॉन्वेंट जाता। ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं बोलना आता, ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं बोलना आता, ऐसे लोगों से भारत की रक्षा करो विधाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमलेश द्विवेदी जी। आपने देखिए हिंदी भाषा पर भी किस तरह से हास्य बुना है। ये आपका ही कौशल है कि आपने इस विषय पर भी आपने हास्य की रचना की है। बहुत धन्यवाद देती हूँ। और श्रोताओं, डॉक्टर कविता किरण हमारे बीच में उपस्थित हैं, फालना राजस्थान से। लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार हैं, हर तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं।
और मैंने और डॉक्टर कविता किरण ने एक साथ ही मंचों पर लगभग आना शुरू किया था और इतने वर्षों में इन्होंने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जो ख्याति अर्जित की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। डॉक्टर कविता किरण को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हिंदी भाषा पर लिखे हुए अपने किसी गीत से या किसी गज़ल से या जो भी वो कहना चाहती हैं वो इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें और हिंदी भाषा के सम्मान में अपने शब्द सुमन अर्पित करें। डॉक्टर कविता किरण जी। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी दर्शकों को मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण फालना राजस्थान से प्रणाम करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा के सम्मान में हिंदी भाषा को समर्पित अपना एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जगाएंगे, राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जगाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। और बंद दिखेगा कि हम अनजाने पराधीनता को वापस हैं ओढ़ गए, भूल स्वदेशी प्रेम विदेशीपन से नाता जोड़ गए, पूरबवासी होकर पश्चिम के पथ पर पग मोड़ गए, चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए, चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। शपथ हमें अंग्रेजी का गुणगान नहीं अब गाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। सावधान स्वाधीन मनुज फिर आजादी खतरे में है, संस्कृति और सभ्यता के संग भाषा भी खतरे में है, हिंदू परंपराएं हिंदू परिपाटी खतरे में है, बापू का पावन चरखा पावन खादी खतरे में है, बापू का पावन चरखा पावन खादी खतरे में है। कि हिंदी को स्थापित कर भाषा का कर्ज चुकाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। और बंद दिखेगा हमारी हिंदी कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है, कितनी सरल है, कितनी सरस है। देखिएगा कि सारे जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है, चंदन वन सुरभित उपवन फूलों की क्यारी हिंदी है, वंदन पूजन महिमा मंडन की अधिकारी हिंदी है, पर अपने घर हुई पराई अपनी प्यारी हिंदी है, पर अपने घर हुई पराई अपनी प्यारी हिंदी है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके गौरव को गा गा कर इसका मान बढ़ाएंगे, इसके गौरव को गा गा कर इसका मान बढ़ाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। और अंतिम बंद दिखेगा कि भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं,
भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं। भवन धराशायी हो जाता हो जिसका आधार नहीं। भवन धराशायी हो जाता हो जिसका आधार नहीं। जिसके मन में हिंद और हिंदी भाषा का सत्कार नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो भटकी युवा पीढ़ी को हम फिर सन्मार्ग पे लाएंगे। भटकी युवा पीढ़ी को हम फिर सन्मार्ग पे लाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जगाएंगे। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। बहुत अच्छा डॉक्टर कविता किरण जी आपने सुनाया। और जिस तरह से कहते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए, तो आज तक अंग्रेज़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अंग्रेज़ी भी विश्व की भाषा है, उसे भी सीखना चाहिए। और भाषाएं तो जितनी अधिक आएँ उतना अच्छा है, लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी मातृभाषा है उसे तो सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर शब्द अपने पीछे एक कहानी लेकर चलता है, एक संस्कार लेकर चलता है। तो हमें अगर संस्कार मिलेंगे तो वो अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से, अपनी राष्ट्रभाषा से, अपनी राजभाषा से। बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए अब ऐसे रचनाकार को मैं आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने अमूमन वीर रस की कविताएँ लिखी हैं, लेकिन हर तरह की रचनाएँ डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी लिखते हैं। सेना में कई सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे बहुत प्रतिभाशाली रचनाकार कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी को कि वे आएँ और अपनी हिंदी भाषा पर लिखी हुई कविता के माध्यम से इस इंद्रधनुष के कार्यक्रम को उत्कर्ष तक पहुँचाएँ। आदरणीय वीपी सिंह जी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह, हिंदी साहित्य का एक छोटा सा हस्ताक्षर। हिंदी दिवस पर मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं उस हिंदी के प्रति जिसने मुझे इतना मान और सम्मान दिया। साथ ही मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं उन सबके प्रति जिन्होंने मुझे हिंदी का प्रेम और हिंदी का ज्ञान दिया। और इसलिए कहना चाहता हूं, मीरा के पद बाबूजी से, मां से तुलसी की चौपाई, सुनते मेरा बचपन बीता, भूषण संग जवानी आई। नैनों का संवाद बिहारी केशव ने मुझको सिखलाया। दोहों में रहीमन कबीर ने मानवता का पथ दिखलाया। भारतेंदु की कविताओं ने नए पुराने शब्द सिखाए। पीड़ा बांटी महादेवी ने, बच्चन ने प्याले छलकाए। गुप्त निराला हरि औध ने नूतन रस का पान कराया। जयशंकर के महाकाव्य ने हिंदी पर अभिमान कराया। माखन लाल देश प्रेम से भावों से भर दिया पंत ने। दिनकर ने हुंकार कराई, गजल लिखाई दुष्यंत ने। मुक्तिबोध धूमिल नागार्जुन ने जग का संत्रास दिखाया। बैरागी ने धरती दी तो नीरज ने आकाश दिखाया। कितने तट कितनी नावों पर
अज्ञे के संग गया मैं, सुमन कल्पना में लहराए, और रंग में रंग गया मैं। और इसी क्रम में कितनों ने दे दी मुझको मन की भाषा, हिंदी बनी प्राण की बोली और मेरे चिंतन की भाषा। अहिंदी को हिंदी कर दे, हिंदी में इतनी ममता है, जन जन की बोली बन जाए, हिंदी में इतनी क्षमता है। अहिंदी को हिंदी कर दे, हिंदी में इतनी ममता है, जन जन की बोली बन जाए, हिंदी में इतनी क्षमता है। आइए हम सब जुड़ जाएं हिंदी के साथ और कोशिश करें कि हिंदी विश्व में दूर दूर तक बोली जाए, हिंदी में लिखा जाए, हिंदी सुनी जाए, हिंदी से प्यार हो। धन्यवाद। और आइए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे काव्य कुल की प्रतिष्ठा की नियंता, जो कविता के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, जो मेरी पथ प्रदर्शक, मेरी मार्गदर्शक, मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें देखते देखते मैंने कविता पढ़ना सीखा, जिनका परिचय किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय बड़ी दी कीर्ति काले जी। मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ बड़ी दी का। इन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि काव्य सरित की निर्मलता है कीर्ति दीदी। उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि काव्य सरित की निर्मलता है कीर्ति दीदी, शब्द शब्द की समरसता है कीर्ति दीदी, शब्द शब्द की समरसता है कीर्ति दीदी। और काव्य शीर्ष पर पहुंची जो कविता के दम पर, काव्य शीर्ष पर पहुंची जो कविता के दम पर, काव्य कीर्ति की पावनता है कीर्ति दीदी, काव्य कीर्ति की पावनता है कीर्ति दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय बड़ी दी डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले अपना एक हिंदी गीत लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सुनिएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है। मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है, घनानंद भूषण केशव ने इसका रूप संवारा है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है। खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी। संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में। मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में, मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में। अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें।
और एक निशान हो, एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना। एक निशान हो, एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना। बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना। बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना। हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। श्रोताओं, हिंदी दुनिया की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। चौंक गए ना आप लोग? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदी पूरे विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, श्रीलंका, सिंगापुर में हिंदी व्यापक रूप से बोली, समझी और लिखी जाती है। लेकिन भारत में हिंदी भाषा की जितनी व्यापकता होनी चाहिए, जितनी अधिक उसका फैलाव होना चाहिए, उतना अधिक फैलाव अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर बहुत सारे प्रयास चलते रहते हैं और हमें अपने तौर पर भी प्रयास करते रहना चाहिए। हिंदी बहुत सुगम भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत संस्कारवान भाषा है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है। एक पत्रिका के संपादक, बहुत अच्छे रचनाकार श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी हैं, जिन्होंने पूरे जीवन भर हिंदी भाषा की सेवा की है, हिंदी में कविताएं लिखी हैं, हिंदी की पत्रिकाओं का संपादन किया है, उनका प्रकाशन किया है। ऐसे गुणवान व्यक्ति श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी को आमंत्रित करती हूं, जो सीतापुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी को। नमस्कार, मैं पद्मकांत शर्मा प्रभात सीतापुर हिंदी के संदर्भ में अपने मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी है क्या? भारत भारतीयता की आन बान है। भारत भारतीयता की आन बान है। भारत भारतीयता की आन बान है। अरे जनता की आत्मा है और स्वाभिमान है। जनता की आत्मा है और स्वाभिमान है। और जन जन के प्राण प्राण में है जो बसी हुई। जन जन के प्राण प्राण में है जो बसी हुई। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है। और हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा सका, उस पर हमारा कवि हृदय क्या सोचता है कि हिंदी है राजनीति की शिकार हो गई। हिंदी है राजनीति की शिकार हो गई और धारा संविधान की बेकार हो गई। धारा संविधान की बेकार हो गई और सोते रहे रहनुमा कुर्सी के मोह में। सोते रहे रहनुमा कुर्सी के मोह में। है राष्ट्रभाषा संसद में लाचार हो गई। है राष्ट्रभाषा संसद में लाचार हो गई। और जब राष्ट्रभाषा संसद में लाचार है, पर हिंदी की ध्वज वाहक हम सब कलम के सिपाही हिंदी की चिंता करेंगे, हिंदी का मूल स्वरूप बचाए रखेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो क्या मुक्तक प्रस्तुत है कि हिंदी का पोर पोर बिंधा आज घावों से। हिंदी का पोर पोर बिंधा आज घावों से, हो गया आहत हृदय विडंबनाओं से। हिंदी का पोर पोर बिंधा आज घावों से, हो गया आहत हृदय विडंबनाओं से। और कलम के सिपाहियों खामोश मत रहो। कलम के सिपाहियों खामोश मत रहो। है राष्ट्रभाषा सिसक रही वेदनाओं से। हिंदी का पोर पोर बिंधा आज घावों से, हो गया आहत हृदय विडंबनाओं से। और कलम के सिपाहियों खामोश मत रहो। है राष्ट्रभाषा सिसक रही वेदनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, बहुत अच्छे छंद आपने सुनाए। अब मैं आग्रह पूर्वक आमंत्रित करती हूँ
हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार जो गाजियाबाद में रहते हैं, हम सभी के प्रणम्य हैं आदरणीय श्री कृष्ण मित्र जी को कि वे आएं और हिंदी भाषा पर लिखी हुई अपनी रचना से इस कार्यक्रम को धन्य करें। आदरणीय श्री कृष्ण मित्र जी। हिंदी भाषा अनुपम भाषा मधुरिम भाषा है, हिंदी हो जन जन की भाषा यही अभिलाषा है। देवनागरी लिपि ने इसका रूप संवारा है, शब्द शब्द में गुंजित होती रस की धारा है। तुलसी सूर कबीर कह गए अमृतमय वाणी, धन्य हो गई जिसको पाकर कविता कल्याणी। झांक न पाई इसके घर में कभी निराशा है, हिंदी हो जन जन की भाषा ये अभिलाषा है। इसमें चिंतन है, विवेक है, जीवन दर्शन है, इसमें है साहित्य अनूठा ये आकर्षण है। देव बिहारी रत्नाकर की रस की गागर है, पंत प्रसाद निराला की कविता का सागर है। झांक न पाई इसके घर में कभी निराशा है, हिंदी हो जन जन की भाषा ये अभिलाषा है। झोपड़ियों से राजभवन तक इसने जाना है, हिंदी का ये रूप विश्व ने भी पहचाना है। प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत की रची कथाओं में, प्रेम दीवानी मीरा की अभिव्यक्त व्यथाओं में, श्वेत द्वीप ने भी पहचानी इसकी आशा है, हिंदी हो जन जन की भाषा ये अभिलाषा है। इसमें सूरज के पूरब का नया उजाला है, अस्ताचल के लाल क्षितिज ने इसको पाला है। सागर के इस पार स्वर्ण किरणों को ले आई, रामचरितमानस की पावन दोहा चौपाई। आज मॉरिशस ने भी जानी इसकी आशा है, हिंदी हो जन जन की भाषा ये अभिलाषा है। इसको जीवन के चरित्र का स्वर बन जाने दे, स्वयं पनपने दे, श्रद्धा का घर बन जाने दे, स्वाभाविक गति से चलने दे अपनी हिंदी को, बनने दे श्रृंगार सुगढ़ साहित्यक बिंदी को। कोटि कोटि कंठों से निकली हिंदी भाषा है, हिंदी हो जन जन की भाषा ये अभिलाषा है। आज बस इतना ही। आज के इंद्रधनुष के इस अंक में हमारे साथ में उपस्थित थे देश के लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार श्री आदरणीय सोम ठाकुर जी, श्री बलवीर सिंह करुण जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, कर्नल वीपी सिंह जी, डॉक्टर कविता किरण जी, सुश्री एकता भारती जी, डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी और श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज से ही आप लोग सभी लोग हम एक संकल्प लें कि हम केवल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में न मनाएं, बल्कि पूरे साल भर हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी में लिखें, हिंदी में बोलें, हिंदी में पढ़ें, हिंदी में सोचें और कम से कम अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में करें। हम सभी लोग अगर संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा अपने सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचेगी। और आज बस घड़ी की सुइयां आगे आगे चलती जा रही हैं, आपसे विदा लेने का समय होता जा रहा है। अपनी इस डॉक्टर कीर्ति काले को अब आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।